कोई वसूली नहीं होगी, निःशुल्क निःशुल्क बाजार। इस विभाग सिंचाई विभाग की हार हुई, उन्हें मुंह की खानी पड़ी क्योंकि गलत नीतियों के कारण वो आगे बढ़े थे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, हम रुड़की के उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एक्शन ऑफिस पर आपको बता दें, यहाँ पर बुध बाजार सेवा समिति का 4 दिन से भूख हड़ताल धरना चल रहा था। यहाँ पर उनकी मांग थी कि ठेका निरस्त किया जाए जो बुध बाजार को लिया जाता है। और यहाँ पर जो ममता राकेश भगवानपुर विधायक पहुंची थी कांग्रेस की, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या वार्तालाप की सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हुई है? देखिए, मेरे संज्ञान में मामला आया था कि बुध बाजार समिति के अध्यक्ष और इनके पदाधिकारियों ने मुझे सूचित कराया कि इस तरह से हमारा 4 दिन से यहाँ भूख हड़ताल चल रही है। उनकी मांगे जायज़ थी। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा था। पहले से व्यवस्था चली जा रही है कि गरीब आदमी है बेचारे, और अपना तकत वगैरह लगा करके 6 फुट की लगभग जगह चाहिए होती है, और उसके लिए ठेकेदारी प्रथा इन्होंने शुरू की थी। और ठेकेदार ज़बरदस्ती इन्हें अवैध तरीके से शस्त्र दिखा करके, डरा करके, धमका करके, धमकी देकर इनसे अवैध वसूली कर रहा था। आज वो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कराते हुए वो ठेका निरस्त करा दिया गया है, जिससे सभी हमारे पदाधिकारी बुध बाजार समिति के खुश हैं और सब में खुशी की लहर है। अब ये बेखौफ होकर के, निश्चिंत होकर के वहाँ पर निःशुल्क अपना काम करेंगे और अपने बच्चों का पेट पालेंगे। मैडम, बीच में भी इन्होंने कुछ ठेका प्रथा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन फिर से दोबारा से उसको शुरू कर दिया, तो अब क्या फिर से दोबारा तो नहीं? मैं इन्हें आश्वस्त करती हूँ पूरी तरह से ऐसी प्रक्रिया आगे नहीं की जाएगी। हम इनके साथ हैं, पूरी तरह से इनकी जायज़ मांगों में इनके साथ हैं। अगर ऐसी व्यवस्था कोई करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। अच्छा मैडम, ये तो चलिए यहाँ की बात हुई। मंगलौर चुनाव, उपचुनाव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे वहाँ के लिए? देखिए, मंगलौर चुनाव चल रहा है, जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है और अच्छी तरह से देख रही है कि जिस तरह की तानाशाही सरकार वहाँ पर कर रही है। अभी मैं कल भी एक वीडियो देख रही थी, मेरे संज्ञान में आया, और हम परसों चुनाव आयोग में मिलने के लिए गए थे। सभी विधायक लोग हमारे गए, पदाधिकारी गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए, और सबने यही मांग रखी कि निष्पक्ष तरीके से मंगलौर चुनाव को संपन्न किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव निश्चित रूप से निष्पक्ष होगा और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। देखिए, इस धरने को समाप्त कराने में और जो व्यापारी हैं उनकी बातें बनवाने में उच्च सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के जो अधिकारियों से वार्तालाप करने में जो प्रतिनिधिमंडल अंदर गया, उसमें भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी जी हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर थे। क्या कहना चाहोगे, क्या क्या वार्तालाप हुई है? देखिए, 4-5 दिन से भूख हड़ताल पर हमारे छोटे व्यापारी मजदूर यहाँ बैठे हुए थे। हम लगातार इनके साथ धरने पर यहाँ शामिल रहे और उस लड़ाई में आज बड़ी कामयाबी हम सबको मिली। किसान और मजदूर और व्यापारी की ये जीत हुई और इस विभाग सिंचाई विभाग की ये हार हुई। उन्हें मुंह की खानी पड़ी क्योंकि गलत नीतियों के कारण वो आगे बढ़े थे। और लिखित में आश्वासन हमें लिखित में दिया गया कि अब यहाँ ठेकेदारी प्रथा नहीं रहने की और ये निःशुल्क रहेगा। ये व्यापारियों का जो यहाँ ये फड़ लगा हुआ अपनी, अब ये निःशुल्क रहेगी। तो ये जो यहाँ पर बुध बाजार लगता है, वहाँ पर बुध बाजार की जहाँ पे वसूली होती थी नहीं हो पाई, अब वो वसूली नहीं होगी। और जिस तरह से इन्होंने गुंडे पाड़ रखे थे उनके द्वारा, तो अब उन्हें भी जहाँ से वो मुजफ्फरनगर से आए थे, आज मुजफ्फरनगर ही उन्हें भेज दिया गया, वही वापसी भेज दिया आज। तो क्या वसूली आप करोगे वहाँ पर? नहीं, अब कोई वसूली नहीं होगी, निःशुल्क निःशुल्क बाजार। अब कोई वसूली नहीं होगी। सुनने में तो ये कह रहे थे कि कई लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि जब वहाँ पर बाजार की वसूली, जब ठेका प्रथा खत्म हो गई तो जो अध्यक्ष है बुध बाजार सेवा समिति के रजनीश सैनी, उन्होंने अपना रौब गालिब शुरू कर दिया और वहाँ से पैसे वसूली करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बाजार भी नहीं लगा सर, अभी तो बाजार भी नहीं लगा सर। अगर बीच में कब बीच में जो मैंने रेवेन्यू वो जो विभाग ने दिया था, वो मैंने रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया और उसका भी मेरे पर लिखित बोल रहा, मेरे पर 5 बुध रहा, पांचों का 1 रुपए का लिखित में। अरे एक आदमी के संज्ञान में नहीं था वो, एक इकल्ले आदमी इकट्ठा कर रहा था मेरी समिति में। तो वो भी इकट्ठा नहीं करना, वो भी इकट्ठा नहीं होगा, निःशुल्क रहेगा। हाँ जी, अब निःशुल्क रहेगा। अब समिति बाजार की और बाजार समिति का, समिति जो है वो समिति समर्पित बाजार को और बाजार समर्पित समिति को। नगर निगम या सिंचाई विभाग को अब अगर कोई वसूल करेगा तो उसका भी इलाज इसी तरह से होगा। इन्होंने फिर अधिकारियों ने क्या बोला? ये निःशुल्क रहेगा पूरी तरह से। ठेकेदारी का जो ठेकेदारी को टेंडर दिया था वो इन्होंने अभी सही हो गया, निःशुल्क वो निरस्त कर दिया भाई। लिखित में निरस्त करके लिखित आदेश दिए, वो लिखित में निरस्त कर दिया। उसके हमारे पास लिखित में आदेश है और आज के बाद ये लिखित में आदेश है
और आज के बाद निःशुल्क रहेगा। व्यापारियों का खून पसीने की ये कमाई नहीं लूटने दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन क्रांति पूरी तरह से तन मन धन से इनके साथ है। आगे भी अगर इस तरह का कोई उत्पीड़न हमारे किसान मजदूर व्यापारी का होगा तो कंधे से कंधा मिला इसको देते हैं कि आप जो कार्यक्रम या इसका श्रेय जो देता हूँ अपने भाई विकास सैनी और ममता राकेश जी दोनों को ही देता हूँ। इनका मेरे पर बहुत बहुत एहसान है, ठीक है, कि इन्होंने मेरी लड़ाई अपने आप खुदा का आगे लड़ी, ठीक है। मेरे एक चीज बताओ, इनसे पहले मैं एक बार बताना चाहता हूं। रुड़की का मुद्दा था, रुड़की में भाजपा के विधायक हैं और सरकार भाजपा की है, यूपी में भी उत्तराखंड की, लेकिन भाजपा के विधायक नहीं आए, कांग्रेस की बुलाने पड़े। कांग्रेस के हमने जो बुलाने पड़े मुझे वो तो अपने आप से आए हैं, ठीक है। उन्होंने हमारी पीड़ा देखी और तब यहाँ आए हैं, क्योंकि मेरे बाजार में अकेला रुड़की का ही व्यापारी नहीं है, सब जगह के व्यापारी। विधायकों को बुलाया था, आपने समस्या बताई थी, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया, ठीक है, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, लेकिन उन्होंने हमारा ज्ञापन भी लेना पसंद नहीं करा था। हाँ जी, ज्ञापन लेना भी वो ये बताएंगे। मैं था हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया था, जो उनके सचिव साहब है केपी सिंह जो भी कोई है, तो उन्होंने हमारा ज्ञापन लेने से हमारी उसमें कमी बता के कह देता कि ये तो ठेकेदार है और ठेकेदार कमाने के लिए बैठा है, वो ठेकेदार ही है। इसके कौन से सचिव ने? भाई ये तो हमारे को मालूम नहीं, क्योंकि ऑफिस किस विधायक के पास? हम प्रदीप बत्रा जी के ऑफिस में गए थे, वहाँ पे हमारे को ये कहा कि ये ठेकेदार का है, वो पैसा लगा रहा है, वो शासन से कुमार, इस तरह की बात वो कुमाएगा जरूर और आप लोग देंगे, तो इस तरह की बात करके हम आ गए थे वहाँ पर भी। सुनिए, मेरा जो साथिया मेरे भाई विकास सैनी, मैं इनका बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनसे पहले किसी भी नेता ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करा, सबके पास गया, मैं सबको पास मैंने चिट्ठी भेजी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई को सिर्फ एक फोन किया, भाई आकर खड़ा हुआ मेरे साथ, समाप्त हो गई, भूख हड़ताल पूर्ण रूप से समाप्त होगी। के माध्यम से हम नगर पालिका वालों तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे फील्ड में हमारा उनसे आग्रह है कि वो कूड़ा ना डालें। वो बीच फील्ड में कूड़ा डाल जाते हैं और हमारे जो क्या ना बंधु लोग जो बाजार लगाते हैं वो बाधित होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा कूड़ा ना डाल ले बीच बाजार में। और हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं अपने पूरे बाजार के सभी साथियों का, क्योंकि ये जीत इन किसान मजदूर व्यापारी और भारतीय किसान यूनियन क्रांति की जीत है और ये बिल्कुल जीत ही रहेगी। भविष्य में इनका उत्पीड़न किसी भी कीमत पर नहीं होने दी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी सर है। सर, ये जो बुध बाजार सेवा समिति के लोग यहाँ पर 4 दिन से धरने पर बैठे थे, क्या वार्तालाप इनकी समिति के पदाधिकारियों से हुई? और यहाँ पर विधायक ममता राकेश भगवानपुर और किसान नेता भी यहाँ पहुंचे थे, क्या वार्तालाप हुई है सर? नहीं, ये क्या है कि एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत बुध बाजार यहाँ दिया जाता रहा है, विगत कई वर्षों से ये प्रक्रिया है। इस बार इन लोगों के विरोध था, जो निविदा जिसके नाम हुई थी उसके प्रति इन लोगों में रोष व्याप्त था, इसलिए ये लोग यहाँ पे मतलब अपनी मांगे रखने आए थे। तो हमने इनकी जो ऐसी मतलब नीतिगत मांगे हैं उसको संज्ञानित करते हुए और उस पर निर्णय लेंगे हम नियम के साथ। बता रहे हैं कि जो ठेका है वो निरस्त हो गया, क्या अभी हो चुका है ठेका निरस्त? नहीं, ठेका निरस्त मतलब ठेका तो जब वहाँ पे बाजार लगाने वाले ही नहीं है तो अभी वो स्थगित स्टेज में है। बाकी जैसा निर्णय होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा प्रशासन के साथ मिलकर। अभी ठेका निरस्त नहीं हो पाया, ठेका स्थगित है जब क्योंकि लग नहीं रहा। तो आपने सुना है जो बुध बाजार सेवा समिति अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल में बैठी 4 दिन से, आज उनकी मांगे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मान ली है। और यहाँ पर जो श्रेय दिया जा रहा है विधायक ममता राकेश भगवानपुर व साथ ही उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान क्रांति के, उनको